साथियों नमस्कार। तो आज हम 58वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण पौधों की जड़ें कैसे प्रभावित हो सकती हैं? तो जब भी प्रदूषण फैलता है तो जो पौधों की जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। तो बी आंसर सही है। मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक ओजोन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ओजोन जो गैस होती है यानी ऑक्सीजन का परिवर्तित रूप है ओजोन। तो ये हमारे सांस द्वारा फेफड़ों में जाती है, तो इसलिए क्षति कहाँ होगी? फेफड़ों को ही तो क्षति होगी। वायु प्रदूषण से जानवरों की कौन सी क्षमता प्रभावित हो जाती है? तो वायु प्रदूषण से प्रजनन क्षमता यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सबसे अधिक वायु प्रदूषण से प्रभावित है? तो वो तो आपको पता है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भारत के किस शहर में PM 2.5 का स्तर सबसे अधिक है? तो सी, दिल्ली में ही प्रदूषण होगा तो दिल्ली में इसका स्तर ज़्यादा होगा। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में किस प्रकार की बीमारियों की संख्या बढ़ रही है? तो वायु प्रदूषण से तो श्वसन रोग ही होगा, श्वसन रोग की, क्योंकि वायु प्रदूषण से श्वसन रोग ही बढ़ते हैं। कोलकाता में वायु प्रदूषण मुख्यतः किस कारण होता है? तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां लगी हैं तो औद्योगिक उत्सर्जन से इसका प्रदूषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सबसे स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है? ये आपका शिमला जाना जाता है। शिमला सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है? तो ये सभी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सभी इसका आंसर होगा। किस भारतीय शहर में वायु प्रदूषण के कारण स्मोक टावर स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, यहीं स्मोक टावर स्थापित किया गया है। वृक्षारोपण वायु प्रदूषण को कैसे कम करता है? तो ऑक्सीजन का उत्पादन करके, क्योंकि वृक्षों से ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वृक्ष हैं वो कम करते हैं। वायुमंडल को कोल्ड रखते हैं यानी ठंडा रखते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। BS6 मानक किस क्षेत्र में लागू किया जाता है? तो BS जो ये वाहन उत्सर्जन में लागू किया जाता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की निगरानी के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये GIS और सैटेलाइट इमेजिंग तकनीकी। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों में से कौन सा प्रमुख है? तो ये श्वसन समस्याएं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका स्वच्छ वायु अभियान। PM10 का क्या मतलब है? तो 10 माइक्रोन या उससे छोटे कण। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा गैस शामिल है? मीथेन। बायोमास जलने से उत्पन्न प्रदूषण का मुख्य रूप क्या है? तो PM10 और PM 2.5 यानी कि 2.5। शहरों में वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए किस योजना का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कारपूलिंग। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो ये हुई 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी में किस कंपनी के प्लांट में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड के। जल प्रदूषण मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए हम जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD का उपयोग करते हैं। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्रों में प्रदूषण होता है उसमें जो कुआं होते हैं उनका तेल रिसाव के कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण जल के pH स्तर में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो जल का pH कम हो जाता है यानी कि जल अम्लीय हो सकता है। जल में घुलनशील किस प्रकार के रसायन जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं? तो ये नाइट्रेट। नदी में कूड़ा कचरा फेंकने से क्या हो सकता है? तो नदी में जब कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो जल प्रदूषण ही तो होगा। जल में बढ़ते हुए प्रदूषण किस चीज की कमी हो सकती है? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल में। जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जल का पुनः चक्रण यानी कि जो अशुद्धियां होती हैं वो तली में बैठा ली जाती हैं और स्वच्छ पानी को फिर से नदी में बहा दिया जाता है। कौन सा कचरा समुद्र के जल को प्रदूषित करता है?
तो ये प्लास्टिक बैग। कृषि में अधिक उर्वरक के उपयोग से जल प्रदूषण के किस प्रकार का खतरा बढ़ सकता है? तो इसमें क्या होगा कि यूट्रिफिकेशन होगा। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप किसका ह्रास हो सकता है? तो जल की गुणवत्ता कम हो जाती है। पृथ्वी की सतह से जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसमें वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सा धातु प्रदूषक जल जीवों में जैव संचयन कर सकता है? तो सी पारा, ये जीवों में संचित हो जाता है। जल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति किस प्रकार का प्रदूषण को दर्शाती है? तो बी जैविक प्रदूषण। जल स्रोतों में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो फास्फोरस का जो स्रोत है वो है सीवेज, यानी कि गंदा पानी। कौन सा प्रदूषक जल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण बनता है? तो ये खनन। जल में भारी धातुओं का संचयन किसके द्वारा होता है? बी जैव संचयन के कारण। पृथ्वी की सतह से जल के पृथक्करण को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सा जल प्रदूषक मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है? तो फास्फोरस। फास्फोरस तो मृदा अपरदन का कारण होगा ही होगा। कौन सा प्रदूषक जल में अवशिष्ट पदार्थों के अपघटन को बाधित कर सकता है? तो सी कीटनाशक प्रदूषक। कौन सा रासायनिक तत्व जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है? तो कार्बन। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये टाइफाइड। पेस्टिसाइड प्रदूषण का प्रभाव किस पर अधिक होता है? तो ये जल पक्षी, मछली, जलीय पौधे, जो जल में होगा सभी पे होगा पेस्टिसाइड का प्रभाव। अमोनिया प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है कृषि अपशिष्ट। जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा किस समस्या का कारण बनती है? तो ये फ्लोराइड फ्लोरोसिस का कारण बनती है। कौन सा जलीय प्रदूषक जलीय जीवन के लिए विषैला होता है और जल के पीएच स्तर को बदल सकता है? तो यह क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होता है टाइफाइड। पानी में ऑर्गेनिक पदार्थ की स्थिति किस समस्या का कारण बनती है? तो ये जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ये अत्यधिक शैवाल वृद्धि। औद्योगिक जल अपशिष्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो जल में सीसा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक मनुष्य में कैंसर का कारण बनता है? तो आर्सेनिक कैंसर का कारण बनता है। जल प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है सभी पर, जलीय इकोसिस्टम पर, मानव स्वास्थ्य पर, कृषि उत्पादन पर, सभी पर। यूट्रिफिकेशन के कारण ऑक्सीजन की कमी का क्या परिणाम होता है? तो बी जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जलीय जीव हो गए वो ऑक्सीजन को ही तो ग्रहण करते हैं जो जल में घुली होती है। यूट्रिफिकेशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालता है? तो ये जलाशयों में। यूट्रिफिकेशन परिणाम स्वरूप किस तत्व का स्तर बढ़ जाता है? तो यूट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। यूट्रिफिकेशन का प्रभाव किस प्रकार की जलधारा पर अधिक होता है? तो ये झीलों में सबसे ज्यादा होता है यूट्रिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक यूट्रिफिकेशन में योगदान देता है? तो सी फास्फेट। यूट्रिफिकेशन का प्रभाव जलीय पौधों पर किस प्रकार होता है? तो ये उनकी वृद्धि में वृद्धि हो जाती है। यूट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप पानी में कौन सा परिवर्तन होता है? तो जल में गंध आने लगती है। यूट्रिफिकेशन किस प्रकार के जल स्रोतों में अधिक सामान्य है? तो ये ठहरे हुए जलाशयों में। यूट्रिफिकेशन के कारण कौन सी प्रक्रिया बढ़ती है? तो सी अपघटन की क्रिया बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मिनीमाटा दुर्घटना कहाँ हुई? तो ये जापान में हुई। मिनीमाटा दुर्घटना का कारण क्या था? तो मरकरी का सूत्र होता है Hg। मिनीमाटा दुर्घटना का असर क्या था? तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है।